चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब पूंजी लाभ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में देखिए बताया गया संपत्ति को बेचने से जो कैपिटल एसेट होती हैं, कैपिटल एसेट को सेल करने से जो गेन होता है, कैपिटल एसेट को सेल करने से जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। कैपिटल एसेट में जैसे लैंड सेल किया गया, प्लांट सेल किया गया, तो इसको सेल करने से जो गेन होगा उसे कैपिटल गेन कहा जाएगा। कैपिटल गेन के टू टाइप्स हैं। कैपिटल गेन के टू टाइप्स हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो देखिए कैपिटल गेन के टू टाइप्स है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? एसेट परचेज करने के 36 महीने के बाद अगर सेल किया जाता है, कि एसेट परचेज करने के 36 महीने के बाद अगर सेल किया जाता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, तो जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या शेयर की कंडीशन में एसेट परचेज करने के 12 महीने के बाद अगर सेल किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए कि एसेट परचेज करने के 36 महीने के बाद अगर सेल किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन शेयर, जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की यूनिट, इनकी कंडीशन में बताया गया कि इनको परचेज करने के 12 महीने के बाद अगर सेल किया जाएगा तभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में देखिए बताया गया कि एसेट परचेज करने के अगर 36 महीने के अंदर अंदर बेच दिया गया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन शेयर, जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड यूनिट की कंडीशन में इनको परचेज करने के 36 महीने के, इनको परचेज करने के 12 महीने के अंदर अंदर अगर बेच दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट परचेज करने की अगर 36 महीने के बाद बेचा गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शेयर, जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की यूनिट की कंडीशन में इनको परचेज करने की अगर 12 महीने के अंदर अंदर बेचा गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल 12 महीने के बाद बेचा गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एसेट परचेज करने की अगर 36 महीने के बाद बेचा गया, लेकिन शेयर, जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की यूनिट की कंडीशन में इनको परचेज करने के अगर 12 महीने के अंदर अंदर बेचा गया अब तब क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये फॉर्मेट है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 आप मिस्टर जो भी होंगे उनके लिए बनेगी। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए बताया गया, सबसे पहला पॉइंट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिया जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का मतलब एसेट को जितने में सेल किया गया वही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होता है। इस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से कास्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हैं। ठीक है, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हैं। इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? संपत्ति को प्राप्त करने की लागत को कहा जाएगा इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन। संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत, संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत को कहा जाएगा इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें से इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। फिर अगला बताया गया इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब संपत्ति में सुधार करने की जो लागत होती है उसे कहा जाएगा इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट।
और अगर एसेट को सेल करने पे कोई एक्सपेंस किया गया तो जो एक्सपेंसेज या ट्रांसफर होगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे और एक्सपेंसेज एंड ट्रांसफर माइनस कर देंगे। तब जो आएगा इसे कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आता है इसमें से 54 से लेकर 54 GA तक का एग्जम्पशन देते हैं, तब जो आएगा इसे कहा जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये पूरा कैपिटल गेन का फॉर्मेट है। अगले वाले वीडियो में देखिए बताएंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं।